नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि Windows 10 कैसे इंस्टॉल करें एक Windows 10 कंपैटिबल सिस्टम पर। सो ये USB ड्राइव के थ्रू किया जा सकता है। बूटेबल USB ड्राइव होनी चाहिए या बूटेबल DVD ड्राइव होनी चाहिए। और या अगर आपको फिर वर्चुअल मशीन VM पे इंस्टॉल करना है थ्रू हाइपर वी इन Windows 10 एज अ डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी आप इंस्टॉल इसी मेथड से कर सकते हैं। इन तीनों के मेथड सेम है, एक्सेप्ट फ्रॉम की स्टार्टिंग की जो तीन है, कुछ स्टार्टिंग है थोड़े अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ओवरऑल सबका सिस्टम सेम ही होता है। तो अगर आपको अपने फिजिकल कंप्यूटर पे या घर के किसी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल करना है तो सेम प्रोसेस होगा। बस एक स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंट होगा वर्चुअल मशीन का, बाकी CD रोम से बूटेबल से और USB से सेम ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास बूटेबल USB ड्राइव या DVD ड्राइव नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उससे इंस्टॉलेशन करना सीख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। और जब आपका बूटेबल DVD ड्राइव और DVD और USB बूटेबल तैयार हो जाए, तो उसके बाद आपको वो प्लग करना है या DVD को DVD रोम और DVD राइटर में इंसर्ट करना है और कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही आपको बायोस में जाना है। बायोस पे जाने के लिए हर एक के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप डेल में F2 चले जाते हैं, उसमें F10 चले जाते हैं, HP में, और Lenovo में अलग से होता है। तो आपको बायोस में जाना है, तो जब आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, प्रेस दिस की फॉर अ बायोस ऑप्शन। सो बायोस पे जाते ही आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको बायोस के अंदर आपको ऑप्शन में बूट प्रायोरिटी पे जाना है, जो भी ऑप्शन होगी उसमें आपको, अगर आप यूएसबी से कर रहे हैं तो आपको यूएसबी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, अगर आप डीवीडी से कर रहे हैं तो डीवीडी रिफ्लेक्ट करेगी। आपको फर्स्ट बूट डिवाइस आपको सेलेक्ट करना है, यूएसबी या डीवीडी जो भी आप यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे एरो कीज होंगी आपके उसमें, यहाँ तो ये डेल का सिस्टम है तो आपका अलग होगा, तो आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है जो आपकी बूटेबल है। सेकंड प्रायोरिटी आप हार्ड डिस्क को दे सकते हैं जो इंटरनल है। सो देने के बाद आपको फिर दूसरी जगह जाना है, एक ऑप्शन होगी सिक्योर बूट, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो सिक्योर बूट में जाके आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा और अप्लाई करके ओके करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करते ही आपको ये पूछेगा आपको किस चीज़ से बूट करना है। अगर आप F12 दबाएंगे, आपका जो, अगर आप अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं कि आपका फर्स्ट बूटिंग ऑप्शंस में सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह से स्क्रीन आएगी। अगर आप यूएसबी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो एरो की से यूएसबी को सिलेक्ट कीजिए, अगर आप डीवीडी से कर रहे हैं तो डीवीडी को सिलेक्ट करके एंटर करना है। ये है आपका करने का। लेकिन अब हाइपर वी पे आ जाता हूँ और हम इसको थोड़ा सा जो आपका जो डीवीडी और यूएसबी वाले को थोड़ा रोक लेते हैं। अगर आपको वर्चुअल मशीन बनानी है तो उसका भी ऑप्शन करते हैं। हाइपर वी बना ऑप्शन बताने के बाद आपका सारा ऑप्शन सेम होगा जो आपको यूएसबी या डीवीडी पे सेलेक्ट करके एंटर करने के बाद आएगा। तो सबसे पहले हमें हाइपर वी की ऑप्शन खोलनी है इसमें। अगर मैं आपको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ सारी विंडोज स्क्रीन को। अगर आप हाइपर वी में जाएंगे विंडोज 10 में, तो हाइपर वी मैनेजर होगा और एक क्विक क्रिएट ऑप्शन होगा। तो अगर आपको सबसे पहले इसमें बना करने के लिए, आपको अगर आप हाइपर वी कर रहे हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे सिस्टम ऑन कर लॉगिन करना है। फिजिकल के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो एक ब्लैंक सिस्टम पे कर रहे हैं। इसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे। अगर हाइपर वी की ऑप्शन, ऐसे पहले बताऊंगा, अगर हाइपर वी की ऑप्शन यहाँ पे आई ही नहीं रही है तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप स्टार्ट रन पे जाएंगे, APP wiz.cpl लिखेंगे और टर्न ऑफ एंड ऑन ऑफ फीचर्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइपर वी के फोल्डर्स और सारे फोल्डर सेलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, तो आपकी हाइपर वी की ऑप्शन अनेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हाइपर वी में आते हैं। हाइपर वी पहले मैनेजर खोल लेते हैं एक बार, क्विक क्रिएट हम करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा सर्वर एक बना हुआ है, बट अगर हम इसे हम करते हैं दोबारा, हटा दिया है हाइपर वी क्विक क्रिएट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो इसके लिए मैं एक ISO फाइल के थ्रू इंस्टॉल करूंगा और
यहाँ पे यस किया मैंने। तो आईएसओ फाइल के लिए आपको कैसे डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हाउ टू क्रिएट आईएसओ फाइल फॉर विंडोज 10। तो ये एक ओरिजिनल है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड होती है। सो उससे पहले पहले हम हाइपर वी में मैनेजर में जाके स्विच विचुअल स्विच मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल नेटवर्क आ रहा है, डिफॉल्ट नेटवर्क आ रहा है। एक्सटर्नल नेटवर्क मैंने खुद ट्राई किया, क्योंकि जब इसका जो नेटवर्क हम ट्राई करते हैं तो वो एक्चुअली वे इंटरलोकल इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट अनेबल नहीं होता। हमें इंटरनेट अनेबल चाहिए, तो हमने एक नया कनेक्शन क्रिएट किया यहाँ पे, न्यू वर्चुअल कनेक्टर पे जाके एक्सटर्नल पे जाके यहाँ पे ओके किया था, तो मेरा यहाँ पे और ये स्क्रीन आई थी, और उसके बाद मैंने इसको एक्सटर्नल नेटवर्क को सिलेक्ट करके ओके कर दिया था, तो मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो अब आते हैं हम इस पे मेन पे। यहाँ पे अब हमने मैंने ऐसे आपको बताया कि मैंने आईएसओ फाइल पहले ही डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और यहाँ पे हम स्टेज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और उस फाइल का पाथ देंगे, और मैंने उसको डी ड्राइव में इमेज फोल्डर में रखा हुआ है, ये रहा विंडोज 10। और इसका कैसे करना है मैं आपको डेफिनेटली उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अनेबल विंडो सिक्योर बूट हमें अनेबल नहीं करना, हम यहाँ से भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हम टिक अलग से करना बताऊंगा कैसे अनटिक करना बाद में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ विंडोज 10 लिखना है। मशीन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अगर आप वर्चुअल मशीन पे क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क सेलेक्ट करो, क्योंकि मुझे इंटरनेट अनेबल करना है। और यहाँ पे हम क्रिएट वर्चुअल मशीन कर रहे हैं। अब इसके लिए मेरे पास फिजिकल कंप्यूटर नहीं था, तो मैंने आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी है, जिसे हम विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। हम एडिट सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सेटिंग सेट कर लेंगे कि हमारी से ऑप्शन सेलेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है वर्चुअल मशीन में हमने ये आईएसओ के थ्रू हो रही है बूट फर्मवेयर। जिस तरह से आप यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट कर रहे थे फर्स्ट बूट डिवाइस, यहाँ पे मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस आ गया है। और यहाँ से मूव अप डाउन भी कर सकता हूँ, ऐसे हार्ड ड्राइव को करना है और ये करना है, या नेटवर्क के थ्रू करना है, लेकिन मेरे को आईएसओ के थ्रू करना है। सिक्योर बूट अनेबल था, मेरे को इसको डिसेबल करना है, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो ये आईपी नेटवर्क के थ्रू बूट उठाना लग जाएगा, लेकिन मुझे इसी के थ्रू करना है। तो आप इसमें कर सकते हैं। आपको अपना फिजिकल कंप्यूटर में अगर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ये। सो इसके बाद हमें इसके विंडोज 10 नाम भी उसने वही ले लिया है, और इसके बाद हमें ज़्यादा ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करा है हमने यहाँ पे। और नेटवर्क ही हमारा एक्सटर्नल आ रहा होगा, ये देखो यहाँ यहाँ मेरा आ रहा है एक्सटर्नल नेटवर्क जो मैंने सेलेक्ट किया था। ओके किया, और हम मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये था हमारा हाइपर वी वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करने का तरीका। अब यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा, लेट्स वेट। ये आ गया है पॉपअप विंडो। अब इसके बाद हमारा तीनों ऑप्शन का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। अब हमारे पास तीनों जैसी ऑप्शन एक जैसी आ गई हैं। जैसे हमारा हमने पेन ड्राइव ऑप्शन आ गई वाइज, ऑप्शंस में जाके हमने इस पे एंटर मारना है। अगर इस पे एंटर मारेंगे, या अगर डीवीडी से करें तो डीवीडी को सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे, या इस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब के बाद ये तीनों की अलग अलग ऑप्शन थी, अब सारी प्रोसेस सेम है। तो अब आपको बस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे आप ये समझ लीजिए, आपने अब यूएसबी पे सेलेक्ट किया, एंटर किया, या आपने डीवीडी को जाके सेलेक्ट किया। अब ये वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर रहा है। अब ये कह रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम कंटिन्यू। सो अब आपने क्या करना है कि आपके इसके बाद आपने कोई भी की दबानी है। अब यहाँ पे पूछा आपको विंडो 32 बिट करना है कि 64 बिट करना है। आप आपका सिस्टम देखिए कौन सा 32 बिट है या 64 बिट है। तो मेरा तो यहाँ 64 बिट है। अगर आपका 32 बिट है 32 बिट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो उस पर क्लिक कीजिए। मैं 64 बिट पे क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऐसे ही सेम आपके जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो सेम यही प्रोसेस होगा इंस्टॉल करने का। यहाँ पे इसने पूछ स्क्रीन आई है कि आपको विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही कर रहा हूँ, और टाइम एंड करेंसी यही सेम कर रख रहा हूँ। आपको इंग्लिश इंडिया करना है, इंडिया कर दीजिए। और कीबोर्ड जो इनपुट मेथड है मैं यूएस रख रहा हूँ। नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछेगा इंस्टॉल नाउ विंडोज 10 को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की करनी है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप फ्री अपग्रेड विंडोज 10 पे कर सकते हैं। विंडोज 7 की यहाँ पे डाल दीजिए, और इसके बाद आपका आपका
विंडोज 10 होम है, विंडोज 7 होम है, तो विंडोज 10 होम हो जाएगा। अगर प्रोफेशनल है तो विंडोज 7, तो विंडोज 10 प्रोफेशनल होगा। इंटरप्राइज है तो इंटरप्राइज होगा। तो आपको प्रोडक्ट की, अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है और बाद में आप डालना चाहते हैं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट की। बट अगर की है तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा सिस्टम है। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया, इसने मुझसे पूछा कि क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट की नहीं डाल रहा हूँ तो सिस्टम जज नहीं कर पा रहा कि हमारी प्रोडक्ट की कौन सी डालेंगे, तो उसने आपको पहले ही बता दिया कि विंडोज 10 होम करेंगे या एजुकेशन करेंगे या प्रो करेंगे। यहाँ मैं प्रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में डालूंगा अभी इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर अच्छा रहेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट की है तो प्रोडक्ट की डाल दीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पूछना चाहिए। नहीं हुआ एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इंस्टॉल नाउ। हाँ, तो हो सकता है मुझसे डबल क्लिक लग गया हो। ये तो एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको न्यू इंस्टॉलेशन करनी है या आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अगर आपके फिजिकल कंप्यूटर पे कोई विंडो 7 रखा है उसको अपग्रेड करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ऐसा है तो अपना डाटा बैकअप ले लीजिए, फिर इंस्टॉलेशन कीजिए कस्टम इंस्टॉलेशन पे। सो ये आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन ने 127 GB एलोकेट किया है। अगर आपके पास 256 GB है या 250 GB जो भी आएगा, अगर आपसे पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, यानी यानी कि आप 100 GB सी ड्राइव को देना चाहते हैं और बाकी जो है आपका उसको दे डी या ई बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे 130 पूरा पूरा आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर 100 GB का बनाना चाहते हो तो 100 GB, अगर आपकी 500 GB हार्ड डिस्क है या 250 है और 200 करना चाहते हैं तो 2 lakhs, तो एमबी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं बनाना चाहता, तो मैं इसको मैं पूरा पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको पूरा पूरा रखना है तो सीधा कर दीजिए, या पार्टीशन आप यहाँ पे न्यू पे जाके पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मान लो 50 GB या कुछ करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे ऐसे पार्टीशन क्रिएट कर देगा और फिर यहाँ के आप डी ड्राइव सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन आपको इसी पार्टीशन पे करनी पड़ेगी। बट अभी मेरा कोई वो इरादा नहीं है, मैं सिंगल पार्टीशन बनाऊंगा क्योंकि मैं डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। सो डिलीट कर दिए थे पार्टीशन, मैं नेक्स्ट पे जाके न्यू कर रहा हूँ। अप्लाई किया, ओके किया, यहाँ तो मेरा एक सिंगल पार्टीशन बन गया हार्ड डिस्क, और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपका दोस्तों ये फाइल्स कॉपी कर रहा है और गेटिंग फाइल्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है इसने। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तकरीबन 10 मिनट्स के करीब लगते हैं, 10-15 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर स्पीड और मेमोरी स्पीड। हो कई बार तो ये 5 मिनट्स में हो जाता है, सब डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर या रैम की क्या स्पीड है। सो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ये इंस्टॉलेशन अपडेट या फिनिशिंग अप पे आएगा तो मैं इस वीडियो को दोबारा रिज्यूम करूंगा। अभी मैं इस वीडियो को पॉज करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप इस पे कंटिन्यू रखिए। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे अभी इंस्टॉल विंडो अपडेट्स इंस्टॉलिंग चल रही है और फीचर्स और ओएस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, बस इंस्टॉलिंग अपडेट आ रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लेगा। तो इसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट के लिए पूछेगा। सो ये 10 सेकंड्स में ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्लिक करना चाहो तो डायरेक्टली रीस्टार्ट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी पेन ड्राइव के बजाय ये सीधा इससे बूट होगा, हार्ड डिस्क से। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, दोबारा पेन ड्राइव या डीवीडी से बूट होने की कोशिश करता है, तो आप उस पेन ड्राइव को ये स्टार्ट जब रीस्टार्ट के बाद निकाल दीजिए पेन ड्राइव को, और जैसे ही ये डॉट्स घूमने लगे, गटिंग सर्विसेज आने लगे, दोबारा से पेन ड्राइव या डीवीडी ड्राइव इंसर्ट कर दीजिए। कई बार ये दिक्कत आती है तो आप कर सकते हैं ये भी।
यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लगा लो या आप अपडेट कर रहा है थोड़ा सिस्टम को। इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूँ। लेकिन ये गेटिंग रेडी थिंग्स जैसे ही आगे रिव्यू होगा तो मैं रिज्यूम कर दूंगा वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे गेटिंग रेडी वीडियो हट चुका है, गेटिंग रेडी थिंग्स। और यहाँ पे एक बार सिस्टम कॉन्फ़िगर होगा। वेलकम बैक। यहाँ पे आप ये जस्ट मोमेंट्स, जस्ट थोड़ा सा कॉन्फ़िगरिंग पार्ट रह गया। इंस्टॉलेशन हो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रह गया है विंडोज़ 10 के लिए। सो यहाँ पे अपना रीजन स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया कर देंगे। तो इंडिया के लिए हम इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। यस। तो आप अपने कंट्रीज के हिसाब से जहाँ भी हैं वहाँ का सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री। सो यूएस कीबोर्ड हमने पहले ही सिलेक्ट किया था, इंग्लिश इंडिया भी कर सकते हैं, लेकिन यूएस कीबोर्ड इज ओके, क्योंकि जितने भी कीबोर्ड थे यूएस कीबोर्ड पे ही होते हैं। हमें कोई लेआउट स्किप नहीं करना, कोई लेआउट नहीं लेना एक्स्ट्रा। तो अगर आप चाहो तो अपना कीबोर्ड लेआउट कनेक्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे अगर आपको एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप करना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको घर के लिए यूज़ करना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको आपके एक आउटलुक आईडी मांगेगा, और लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा सीखें, पूरा पर्सनल यूज़ के लिए हमें लैपटॉप यूज़ करना है, तो नेक्स्ट करेंगे। अगर इस बीच में जैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं पूछिए, अगर आपके फिजिकल कंप्यूटर पे आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें, या लैपटॉप पे कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो अपने जो भी आपका अगर वाईफाई है घर पे, और वाईफाई के लिए सब वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर डेस्कटॉप पे है तो लोकल लैन पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ वाईफाई की ऑप्शन लैपटॉप पे पूछेगा, तो अगर वाईफाई की ऑप्शन आती है तो वाईफाई का जो भी आपका एसएसआईडी है आपके वाईफाई राउटर का घर का, उसका आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, वो इसमें ऑप्शन आती है बीच में, लेकिन क्योंकि मैं वर्चुअल पे कर रहा हूँ शायद इस वजह से इसमें ऑप्शन नहीं आई। सो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, किस आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आपके पास आपका कोई आउटलुक आईडी है तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अकाउंट या तो क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई इसमें आउटलुक आईडी क्रिएट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, तो आप ऑफलाइन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक किया। तो ये पूछेगा हमें लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा अगर ऑफलाइन अकाउंट करेंगे, अगर हम आउटलुक की आईडी करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स की सर्विसेज होगी, फुल रेंज मिलेगा उसकी जो भी है। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑफ यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसमें लिमिटेड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आउटलुक आईडी पूछेगा, तो मैं लिमिटेड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर रहा हूँ। आई एम ओके, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करना है। इवन अगेन आस्किंग पूछ रहा है कि आप ऑनलाइन अकाउंट कर लो, नहीं, लेकिन हमें एक टेस्ट आईडी बना रहा हूँ। आप कुछ भी नाम ABC XYZ जो भी आपका नाम है आप उस पर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेस्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड आप बेशक दीजिए, मैं यहाँ पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बेशक आप ऑफलाइन अकाउंट क्रिएट करें, लेकिन पासवर्ड होना चाहिए, और पासवर्ड हमेशा रिमेंबर रखना। और पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पज से भी अच्छा रहता है, और एक स्ट्रांग पासवर्ड देना बहुत सही रहता है। सो एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। सो do more across devices with HDFC नो। यहाँ पे नो, अगर आप यस करना चाहें तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। क्रोटोना इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। क्रोटोना अगर आप वॉइस बेस्ड, अगर आप उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो कंप्यूटर को तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को उसमें नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर दीजिए, बट मैं अभी कोई एक्सेप्ट वो नहीं कर रहा हूँ क्रोटोना इंस्टॉल। सो गाइस, ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये बस सिस्टम क्रिएट करके एक सिस्टम आपका लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम ऑप्शन आती है ओनली। यहाँ पे भी थोड़ा सा समय लगता है। सो यहाँ पे अब रेजोल्यूशन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे कम है तो मैं इसकी स्क्रीन को रेजोल्यूशन फुल कर रहा हूँ और कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ।
फुल स्क्रीन पे मेरे शो आ जाए। सो क्योंकि वर्चुअल मशीन अगेन कनेक्टिंग कर रहा है, अगर आपका फिजिकल लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो ये रीस्टार्ट कर देगा या उसको दोबारा से कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मुझे साइन इन के लिए पूछ रहा है सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद, या आपका देख लीजिए जैसे भी आपका अगर हाइपर वी है तो ऐसे कनेक्ट होगा, नहीं तो वो रीस्टार्ट होके कनेक्ट कर देगा। या आपका उसके बाद आपको अपना पासवर्ड और डालना है। सो दोस्तों ये हमारा विंडोज 10 प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के आइकन नहीं है डेस्कटॉप के लिए, उसके लिए पर्सनलाइज पे जाइए राइट क्लिक करके। यहाँ पर आप थीम्स में जाइए। अभी एक्टिवेट नहीं है मेरा विंडोज शायद, तो अभी ये करेगा नहीं क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की नहीं डाली थी। बट लेट्स सी। तो आइकन तो आ गए हैं। अभी आप जिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे विंडोज 10 है, यहाँ पे मेरा अभी नॉट एक्टिवेट आ रहा है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की नहीं डाली थी। अगर आप प्रोडक्ट की डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसके अलावा आपको विंडोज 7 का, जैसे मैंने बताया पहले भी, विंडोज 7 से फ्री अपग्रेड हो जाता है। ये 25 डिजिट की प्रोडक्ट की होती है जो आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, अगर आप ये आपका कंपनी प्रोवाइडेड डेस्कटॉप है और उसके साथ आपने लाइसेंस लिया था तो विंडोज 7 या विंडोज 10 का स्टिकर होगा। अगर ये असेंबल्ड है तो असेंबल्ड में नॉर्मली साथ नहीं है तो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। उसके लिए प्रोडक्ट की आपको अलग से बाजार से लेके या मार्केट से लेके आप ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं घरों में, बट रिकमेंडेशन है कि अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा बजाय कि पैरेटेड यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पर आप, अगर आपको अभी नहीं मालूम, अगर आपने नहीं डाली उस समय, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबल नहीं थी और आपने विंडोज इंस्टॉल कर दी, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे इसी ऑप्शन पे जाकर एक्टिवेट विंडोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट की ऑप्शन पूछेगा। सो चेंज प्रोडक्ट की पे आप क्लिक कर दीजिए, अभी एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप 25 डिजिट की प्रोडक्ट की डाल के नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होकर आपकी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और आप अपनी आउटलुक आईडी तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये आपका था, और ये आपका विंडोज जब इंस्टॉल हो गया, अगर सबसे उसके बाद चेक करेंगे आप देखिए कि आप राइट क्लिक करके मैनेज पे जाइए और यहाँ पे आप ये देख भी रहे हैं कि ये आपका डीवीडी है तो डीवीडी में आपका ऐसा आइकन आ जाएगा क्योंकि मैंने एज आ आईएसओ फाइल से कनेक्ट किया, इससे मुझे ये आ रहा है। अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव की ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगी बूटेबल की। तो सी ड्राइव जैसे मेरी पूरी थी तो ऐसे ऐसा सी ड्राइव शो कर रहा है। इधर आपका डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, पहले आपको चेक करें कि आपके सारे ड्राइवर्स अपडेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस जैसे मान लो मेरा डिस्प्ले नहीं होता तो मैं उस पर राइट क्लिक करता, राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उस, आप देखिए अगर आपको डिस्प्ले का लिए था आपके उस पर ग्राफिक कार्ड है और वो नहीं उठा पाता तो आप मैनुअली भी उसकी साइट पे जाके, जो हार्डवेयर का जो है उसके मैन्युफैक्चर की साइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जब ये विंडो इंस्टॉल हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं आते हैं। सो इसके लिए आप एक काम कीजिए, एक सेकेंड मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम का दिखा रहा है। हाँ, सो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट का विंडोज आ गया है, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं होंगे। सो इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आते हैं वो आता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का पैक। आप चाहो तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हो एमएस ऑफिस से डायरेक्टली, या अगर आपके पास कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो वो भी खरीद सकते हो, या अगर आपके पास कोई है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा अडोब यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसके लिए आपका क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो फ्री अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप आउटलुक की आईडी तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सो और इसके अलावा अगर आपके पास टेम्परेरी यूज़ करना है तो
ऑफिस वेब पे जाके भी आप फ्री में आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज कर सकते हो, बट आप वो इंस्टॉल नहीं होगा आपके सिस्टम पर। तो आपके लिए आफ्टर विंडोज 10 इंस्टॉलेशन आपके लिए एम एस ऑफिस का पैकेज जो जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद आप अलग से अडोब का फॉर पीडीएफ रीडिंग द पीडीएफ फाइल, बट आप एच पे भी, माइक्रोसॉफ्ट एच के ऊपर भी आप पीडीएफ फाइलें रीड कर सकते हो। इसके अलावा विनजिप हो गया और आपके एक्सटर्नल जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपकी विंडोज इंस्टॉलेशन का कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं करना है, इस पे विंडोज 7 10 इंस्टॉलेशन की कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।